इंडिया आज अपना 75th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस भारत देश में हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के यानी कि इंडिपेंडेंस के अपने ही मायने हैं। यंगस्टर्स चाहते हैं घूमने फिरने की आजादी, एडल्ट्स चाहते हैं जिम्मेदारियों से आजादी और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग यानी कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों की फिक्र से आजादी। दोस्तों, क्या यही वो रीजंस थे जिनके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मांगी थी आजादी? नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लवलीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट टू फैक्ट, जहां पर आज मैं इंडिपेंडेंस डे से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर आई हूं जो आपको बताएगा कि वास्तविकता में क्या थी हमारी फ्रीडम की स्ट्रगल। अगर आप जानना चाहते हैं इन फैक्ट्स के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ कैसा लगा आपको ये वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों कि हम बड़े फैक्ट नंबर 1 की ओर, मेरा आपके लिए एक सवाल है। आपके लिए क्या है आजादी? बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के द्वार आप सभी के लिए खुले हुए हैं। जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज एक्चुअली फ्रीडम मीन्स टू यू। तब तक के लिए मैं बढ़ती हूँ फैक्ट नंबर 1 की ओर। फैक्ट नंबर 1, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और एक फोर्टनाइट के भीतर ही पारित कर दिया गया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रावधान किया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। फैक्ट नंबर 2, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह एक परंपरा है जिसका पालन वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद देश के लिए एक संबोधन होता है। फैक्ट नंबर 3, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1911 में रचित गीत भारत भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया। फैक्ट नंबर 4, लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण सन 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ वर्तमान ध्वज और बीच में अशोक चक्र आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। फैक्ट नंबर 5, भारत ही इकलौता ऐसा देश नहीं है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उनके साथ साथ बहरीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी कि आज ही के दिन मनाते हैं। फैक्ट नंबर 6, भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ यानी कि KKGSS के पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अनुसार झंडे का निर्माण केवल हाथ से काते और हाथ से बुने हुए कपास खादी वेफिंग के साथ किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, मूल रूप से अंग्रेजों को जून 1948 तक भारत का सत्ता हस्तांतरित करना था, लेकिन फरवरी 1947 में नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति ने सब कुछ बदल दिया था। जिन्ना के विभाजन पर जोर देने के कारण तारीख लगभग 1 वर्ष आगे बढ़ गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 जून को एक ऐतिहासिक बैठक में तारीख तय की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इस विशेष तारीख का फैसला किया था क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में मित्र देशों की सेना के सामने जापानी आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता था और इस तरह इसे भाग्यशाली भी माना जाता रहा। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो पाकिस्तान का विभाजन भी 15 अगस्त 1947 को ही होना था, लेकिन अविभाजित भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का क्रमशः दिल्ली और कराची में दोनों देशों के समारोह में उपस्थित होना जायज था। नतीजतन पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को भारत के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है हमारा आज यानी कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज स्वराज ध्वज पर आधारित है जो प्रारंभ में यानी शुरुआत में भारतीय कांग्रेस का झंडा हुआ करता था। ये साल 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन जरूर किया गया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के क्रांतिकारी कृषक थे। केसरिया और हरा रंग हमारे देश को 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके बीच एक सफेद पट्टी का विचार महात्मा गांधी जी ने किया था।
इसे पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बेगन स्क्वायर में फहराया गया था। फैक्ट नंबर 10। रेडक्लिफ रेखा पंजाब और बंगाल के पाकिस्तानी और भारतीय हिस्सों को चित्रित करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई सीमांकन रेखा 3 अगस्त 1947 को पूरी हो गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर केवल 17 अगस्त 1947 को ही प्रकाशित किया गया था, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उसके 2 दिन बाद। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं और याद रखिएगा जनाब, हम इस चैनल पे नए हैं, आपका सपोर्ट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। मोर ओवर इंस्टाग्राम पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, आईडी आपको दिखी गई होगी। जय हिंद, जय भारत।